हेलो दोस्तों, मैं सुजीत रेलवे एनएसएससी मैथ्स बाय सुजीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे प्रश्नों के बारे में जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और हमें ये काफ़ी परेशान करती है। तो चलिए देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति 480 रुपये में दो घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर बेचता है और दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है। इसके पश्चात उसे पता चलता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेची है। तो दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य के बारे में पूछा है। तो चलिए कुछ इसके बारे में बेसिक समझते हैं। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम मानते हैं 100। कितना मानते हैं? 100%। ठीक है। अब कहता है, क्या कहता है कि 15% लाभ। अच्छा, एक इसका बेसिक समझते हैं। अगर लाभ या हानि, लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। इसका ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है, इसको समझते हैं। अब कहता है 15% हानि पर, यानी कि हानि हो रहा है तो 15 और क्रय मूल्य 100 माना है हमने, तो 15/100। अब कुछ कट रहा है तो कटा लेंगे। कट रहा है 3/20, यानी कि 3 रुपए हानि हुआ। किस पे? 20 रुपए पे। ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा लाभ है, यानी कि इसको मान लेते हैं क्रय मूल्य और इसको विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है हमारा? 20 रुपए। और क्या हो रहा है? हानि 3 रुपए का हो रहा है, यानी 20 रुपए के क्रय मूल्य पर ही 3 रुपए का हानि हो रहा है। तो 20 में 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी इसको 17 में बेचा होगा हमने। अब दूसरा क्या कहता है कि 19% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 19/100। अब कुछ कट रहा है तो हम कटा लेंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अगर ये लाभ 19 रुपए का हो रहा है, किस पे हो रहा है? 100 रुपए पे। तो 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य और इसी पे ना 19% का लाभ हो रहा है, यानी कि 119। अब आगे क्या देखते हैं। कहता है कि इसके पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेची, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। लेकिन यहाँ तो समान नहीं है, यहाँ 17 और 119 है, तो हम समान कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? 7 से गुना कर देंगे। 17 गुने 7 119 हो जाएगा और इसको 1 से गुना कर देंगे। मैथ का रूल है कि जो लेफ्ट साइड करेंगे वही राइट साइड करेंगे, या जो राइट साइड करेंगे वही लेफ्ट साइड करेंगे। तो अगर हमने विक्रय मूल्य को 7 से गुना किया है तो क्रय मूल्य को भी हम 7 से गुना करेंगे। इसके बाद अगर विक्रय मूल्य को 1 से गुना किया है तो क्रय मूल्य को भी हम 1 से गुना करेंगे। ठीक। अब देख रहे हैं ये कितना हो जा रहा है? 119 और ये भी 119। अब विक्रय मूल्य को ये 140 हो जा रहा है और ये 100, यानी कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100, दूसरे का पहले वस्तु का क्रय मूल्य 140 और दूसरे का 100। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला? 140 और दूसरे का 100। अब इसी का हम लोग अनुपात निकाल देंगे, क्योंकि इसी का तो वैल्यू दिया हुआ। एक व्यक्ति 480 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है। दोनों घड़ी का कुल मूल्य 480 दिया हुआ है और हमें रेशियो में 14 और 140 और 100, यानी कि इसको काट देंगे तो ये 14 और 10 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 5, यानी कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य अगर 7 है तो दूसरे का क्रय मूल्य 5 अनुपात में। अब अनुपात में हम क्या करते हैं? इस दोनों को जोड़ देते हैं, 7 और जोड़ 5, और इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है 480। तो 7 और 5 हो गया 12 और ये 480। इसको काट देंगे 4 बार में, यानी 40 बार में कटेगा। एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया? 40। और हमारा पहला का क्रय मूल्य कितना है? 7 और दूसरे का 5। तो इसको 7 गुने 40 कर देंगे और दूसरे को 5 गुने 40 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 280 और ये कितना हो जाएगा? 200। यानी कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य, पहले वस्तु का
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 280, और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200। कुल मिला के 480 हो गया, और 480 यहाँ दिया भी है। तो इस प्रकार हम आसानी से इसे हल कर पाएंगे परीक्षाओं में। और अब अगर हम परीक्षा में बनाएंगे तो इतना तो करेंगे नहीं, सीधा हम शॉर्ट में बना लेंगे। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे तो समझते हैं, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। 2 मिनट में या 10 सेकंड में हिसाब बना लेंगे, 10 से 15 सेकंड में। कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले दिया हो 15% हानि, तो 15% हानि है तो 15/100 कर देंगे। इसको काट रहा है तो काट देंगे, 3 और 20 हो जाएगा, यानी कि 20 और 17 हो गया। इसको अपने मन में समझ लेंगे कि ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। फिर दूसरा बोल रहा है 19% के लाभ पर 19/100 कर देंगे, यानी कि 100 और ये 119। अब दोनों को बराबर करना है तो गुना कर देंगे 7 से, इसको गुना कर देंगे 1। सब देख लेते हैं, 140 ये हो जाता है और ये कितना हो जाता है 100। हमको पता है ये क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 140 अनुपात 100 कर देंगे। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 7 और 5 हो जाएगा। अब कुछ 7 5 और 7 5 का ही वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 480। अब इसको काट देंगे 7 5 से 12 से, तो 40 12 में कट जाएगा। और हमारा कितना आया था रेशियो 7:5, यानी कि 7 का हो जाएगा 7 28, यानी कि 280 और ये 200। और इस तरह आंसर निकल जाएगा। पहले वाले का पूछेगा तो पहले वाले का बता देंगे, दूसरे वाले का पूछेगा तो दूसरे वाले के बारे में बता देंगे। बस दोस्तों ऐसे करेंगे और हम जो है आसानी से इसको बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।